हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 711 में। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 2 का है, रदरफोर्ड का मॉडल। सबसे पहले परमाणु मॉडल के बारे में जानकारी दिया था थॉमसन ने, उसको हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सन 1911 में, ध्यान से समझना बेटा, सन 1911 में रदरफोर्ड ने एक प्रैक्टिकल किया, एक प्रयोग किया। क्या किया उसने? एक स्वर्ण पत्र की पन्नी लिया, स्वर्ण पत्र, सोना जो होता है उसकी पतली से पतली महीन पन्नी लिया, करीबन 0.00001 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 100 नैनोमीटर, इतनी पतली उसने क्या लिया? स्वर्ण पत्र लिया स्वर्ण पत्र। और अब क्या किया? इसे मान लो ये स्वर्ण पत्र है, ठीक है ना। इस स्वर्ण पत्र में क्या है? पत्र में क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होते हैं। तो उस एटम्स में उसने क्या किया? रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली जो हाई एनर्जी वाली अल्फ़ा कण होती हैं, उनकी बौछार किया, इन अल्फ़ा कणों की। तो इस पर प्रश्न प्रैक्टिकल किया और क्या देखा, अब हम वो देख रहे हैं। तो देखना रदरफोर्ड ने क्या प्रैक्टिकल किया था। रदरफोर्ड ने जब स्वर्ण पत्र पर हाई एनर्जी वाली अल्फ़ा कणों की बौछार किया, 20,000 अल्फ़ा कणों की बौछार किया। कितनी बेटा? 20,000 अल्फ़ा कणों की इस पर बौछार किया, बिल्कुल इस स्वर्ण पत्र के एटम्स पे। तो उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि अधिकांश अल्फ़ा किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, सीधी इस परमाणु को पार करते हुए निकल जाती हैं, बगैर रुके निकल गई, बिल्कुल सीधी निकल जाती हैं। ये देखो सीधी निकल रही हैं, बिल्कुल आर पार निकल रही हैं। ये देखो, ये प्रैक्टिकल किया उसने। और क्या देखा उसने? उसने ये देखा कि कुछ किरणें जो थीं वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं और विचलित होकर एक कोण बनाते हुए सीधी निकल जाती हैं। कुछ किरणें अपने मार्ग से क्या हो रही हैं? विचलित, मतलब जाना चाहिए उनको सीधा, लेकिन क्या हुआ? वो अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित। इस प्रकार विचलित हो गई। अच्छा, विचलित हो रही मतलब इसका अर्थ क्या है? कि यहाँ पर कोई ऐसा पार्ट आ गया है जो कि थोड़ा कड़ा है, इसलिए वो ऐसा आई और टकराई उस कड़े पार्ट से, सॉलिड पार्ट से टकराई और अपनी मुड़ गई। समझ रहे हो? जैसे मान लो हम एक बेर लें, बेर समझते हो? बेरी। और बेरी कौन सी बेरी? बनारसी बेरी, अच्छी बड़ी बेरी लेना है आप। और उसमें क्या करना? ऐसा पिन को टोंचना किनारे से, सीधी निकल जाएगी, फिर सीधी निकल जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये देखो सीधी निकल रही हैं। फिर आपने क्या किया? फिर आपने टोंचे, बेर में अपनी पिन को टोंचे, तो थोड़ी आपको क्या हुआ? ऐसा हल्का हल्का कड़ापन सा लगा, तो आपने उसको किनारे से निकाल दिए। समझ रहे हो ना? तो वो देखो ये किनारे से ऐसी विक्षेपित हो गई। और 20,000 अल्फ़ा कणों में से मात्र एक अल्फ़ा कण ऐसी थी कि वो जिस मार्ग से गई, ये देखो जा रही है, और उसी मार्ग से वापस आ गई। मतलब आपके पास में जो बनारसी बेर है बड़ी वाली, जब आपने उसके सेंटर में ऐसा पिन को टोंचे, तो जैसे ही आपने सुई को डाले वैसे ही बाहर निकाल लिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आपने ऊपर डाले थे तो सीधी निकल गई थी, फिर सीधी निकल गई थी, फिर थोड़ी तिरछी हुई निकल गई, फिर थोड़ी तिरछी हुई निकल गई। लेकिन जैसे ही आपने उसके सेंटर में डाले, जैसे ही वो गई, जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो 20,000 अल्फ़ा कणों में से मात्र एक किरण ऐसी थी कि वो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसका अर्थ क्या निकला? अब देखो जब इतना प्रैक्टिकल हुआ तो इसका क्या निकली मीनिंग? इसकी मीनिंग रदरफोर्ड ने ये निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग, ये वाला जो भाग है कैसा है? खोखला। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला, एकदम होल, सीधा निकल गया, क्योंकि ठीक है ना। और जहां से ये किरणें विक्षेपित हो रही हैं, मतलब वहां से क्या हो रहा है?
कठोर भाग आ रहा है, मतलब परमाणु के बीचों बीच वाला जो भाग है वो कैसा है, कठोर है। कैसा है बेटा, कठोर है। तो उस कठोर वाले भाग को क्या नाम दिया गया, नाभिक। क्या नाम दिया गया, नाभिक नाम दिया गया। और नाभिक है, क्लियर होगा, इतना ही हुआ। मतलब इतने बड़े परमाणु में जो नाभिक का साइज है कितना है, बहुत छोटा है। और कितना होता है इस नाभिक का साइज, ये जो हमारा सेंटर है, न्यूक्लियस है, इसका जो साइज होता है वह होता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। मतलब नाभिक बहुत छोटा है। क्लियर है। अच्छा, नाभिक में आवेश कौन सा है, नाभिक में आवेश कौन सा है, इसके बारे में पता कैसा लगा। देखिए अल्फा कणों में होता है माइनस चार्ज, सॉरी प्लस चार्ज। अल्फा कणों में कौन सा होता है, प्लस चार्ज। तो अल्फा कणों की हम बौछार कर रहे हैं। जब अल्फा कण यहां से जा रही है और अगर मान लो यहां ऋणावेश होता तो धनावेश वाली किरण को वापस नहीं आने देता। आने देता क्या, वापस नहीं आने देता। तो अर्थ इसका क्या हुआ, धनावेश युक्त जो हमारा अल्फा कण है जब वो गया यहां पर, तो यहां पर भी कौन सा आवेश है, धनावेश, तभी तो वो वापस लौट गई। अगर मान लो यहां ऋणावेश होता तो क्या होता, वो अट्रैक्ट हो जाती वो किरणें वहीं पे। तो इसका अर्थ ये निकला, अंदर नाभिक है, नाभिक का आकार छोटा है और नाभिक में धनावेश है। और कितना आकार छोटा है नाभिक का, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये हमारे परमाणु के नाभिक का आकार है। समझ में आया आप रदरफोर्ड कि नहीं आया। तो ये हो गया हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, डी ब्रॉगली इक्वेशंस, ये देखेंगे। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।